Hare Krishna devotees. Today we are coming up. Hare Krishna devotees. Today we are coming up with a drama called The Rise and Fall. So welcome our Bhakti Beats team with a loud Haribol. Let's meet Mr. Parth who is working from home. Yes, sir. Yes, sir. I mean, yeah, I can hear. Yeah, don't worry. I mean, we will fix this problem today. Yeah. No. See, Parth, I need this to be done ASAP. I cannot wait for this. So, Please expedite it. I can't hear you. Hello, Parth, Sorry, can you hear me? I can't hear you. Parth, you need to complete this work, Parth. I can't. There's some problem in audio. I can't hear you. ठीक है. ये वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट फायदा तो है. ऑडियो का इशू बता के फ्री हो जाओ. पूरा दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने. सुनो. अरे ये सुनो की मिसाइल कहाँ से आ गई? हाँ हाँ बोलो. अरे आप थोड़ा फ्री हो गए हो तो धनिया तो ले आना ना. नहीं मैं फ्री नहीं हूँ. मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ. क्या बात कर रहे हो, फ्री हो आप? सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ यार. हाँ तुम चिंता मत करो. अभी मैं जेप्टो से मंगाता हूँ. टेंशन मत लो. थैंक गॉड. टिंग टोंग. नहीं कौन आया? हरे अरे कृष्णा. अरे माधव भाई कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया. आप कैसे हो? अरे बैठो. क्या चल रहा है? तुम यार शनिवार को ये हमारा सैटरडे का प्रोग्राम रहता है, तुम आई नहीं. आज सोचा सैटरडे संडे का प्रोग्राम रहता है, तुम आई नहीं. मैं सोचा आज सैटरडे तुमसे मिल लूं आके. यार देखो माधव, तुम देख लो. मैं सैटरडे में ऑफिस में का काम कर रहा हूँ मैं. इन लोगों ने क्या ना कि वर्क फ्रॉम होम करके समझ में नहीं आता कि पूरा घर को ऑफिस बना दिया. इधर वर्क फ्रॉम होम और उधर सुनो की मिसाइल आती है तो ऐसा लगता है कि वर्क फॉर होम. अरे यार, इस बार संडे का जो तुमने क्लास मिस किया ना, उसमें हम लोग क्या है, एक यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं. दिसंबर के लास्ट वीक में जा रहे हैं और वो बहुत जबरदस्त यात्रा होने वाली है. तुम आए नहीं. खैर अब तुम आना, तुम्हें और डिटेल मिलेंगी उसकी. मतलब यात्रा वो मतलब मैसूर, मेलकोटे और हम्पी की यात्रा है. वहां पे आना बहुत मजा आता है. और मैंने तो ये सुना है कि एक बार जो गया वो बार बार आने के लिए, हर साल आने के लिए बोलता है वहां पे. यार देख, टाइम नहीं है मेरे पास. और तू देख अभी, चलो इसको तो बंद करते हैं. मैं क्या बताऊं तेरे को कि दिमाग है ना मेरा टेंशन में घूमता रहता है पूरे टाइम. क्या यूएस का चल रहा है उधर, यूक्रेन और रशिया का चल रहा है युद्ध. देन उधर आपका इसराइल का भी किसी पे बम फोड़ रहा है. और कुछ न कुछ कहीं पे करप्शन है तो कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं. और मुझे पता नहीं क्यों ना अजीब सा दिमाग खराब हो जाता है आज के लिए सब चीजें देख के. आई डोंट नो. तुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए यार. तेरा हेल्थ खराब हो जाएगा इतना टेंशन लेगा तो. क्या करें यार. तू अब तुझे मैं और क्या बताऊं यार माधव. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में रह के फंस गया. मतलब मेरे सारे दोस्त है ना यूएस में सेटल हो गए. और अच्छा. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यूएस चला गया ना तो मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. मेरे तू देख दोस्तों को तो वहां पे उनके पास अच्छा पैसा है. और मैं भी चाहता हूँ कि एक बड़ा विला लूं. और कहाँ है, अपार्टमेंट में फंस गया मैं यार. और लोग बोलते हैं कि यार वहां पे किड्स एजुकेशन भी बहुत अच्छी है. तो ऐसा लगता है कि है ना, एक बार वहां गए तो लाइफ सेटल. और इंडिया का क्या भरोसा है यार. इधर देखो, इधर से कभी वो बम डाल देता है, कभी वो अटैक कर देता है. और किसी ने एटॉमिक बम डाल दिया तो हो गया खत्म. तो मुझे लगता है कि यूएस जाके मैं सेफ हो जाऊंगा यार. तेरी हालत देख के ना मुझे तो बस एक मैं बोलता स्टोरी याद आती है यार. एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं तुझे. अच्छा ऐसा सुनेगा क्या? स्टोरी एक. चल ठीक है, सुना मेरे को और कहानी. ये एक ऐसी स्टोरी है जो शीला प्रभुपाद अपने लेक्चरों में भी बहुत सुनाया करते थे. ठीक है ठीक सुना. है, सुनेगा. चला सुनाता हूँ तुझे स्टोरी. बहुत समय पहले की बात है. एक घने जंगल में एक महान तपस्वी साधु रहा करते थे. एक दिन एक चूहा उन साधु के साथ मिलने आया.
अरे बच्चों, अरे बच्चों, तुमने किसी साधु को देखा है? महाराज, कृपा करो, मेरी जान खतरे में है। बिल्लियों ने जीना हराम कर दिया है। हम बाहर खेल भी नहीं सकते हैं। रोज किसी न किसी का हमला हो जाता है। मूषक, मुझसे क्या चाहते हो? महाराज, मुझे बिल्ली बना दीजिए। मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है मूषक, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके लिए तुम्हें एक मेरी परिक्रमा करनी होगी। तत्पश्चात तुम्हारा शरीर एक बिल्ली के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। और जैसे ही उसने परिक्रमा पूरी की, वह बिल्ली बन गया। धन्यवाद महाराज, अब मेरी जिंदगी सेट हो गई। अब मैं सारी बिल्लियों को मजा चखाऊंगी। कुछ दिन बाद वह बिल्ली फिर साधु से मिलने आई। महाराज, फिर से मुसीबत आ गई। अरे बिल्ली, क्या हुआ? अब तो सब सही चल रहा था ना? कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। अब क्या चाहती हो मुझसे बिल्ली? मुझे कुत्ता बना दीजिए महाराज। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके लिए तुम्हें एक परिक्रमा करनी होगी। तत्पश्चात तुम्हारा शरीर कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद वह कुत्ता आया और बोला, बो 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 बो। महाराज, फिर से परेशानी हो गई। जंगल के लोमड़ी मेरी पीछा कर रही है। अरे क्या हुआ? अब फिर से परेशान? अब क्या चाहते हो मुझसे? मुझे लोमड़ी बना दीजिए महाराज। अब कोई मुझे नहीं सताएगा। ठीक है कुत्ते, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर एक परिक्रमा करो, तुम्हारा शरीर लोमड़ी में परिवर्तित हो जाएगा। और कुत्ता लोमड़ी बन गया। हाँ, मजा आया। अब मैं शक्तिशाली हो गया हूं। ठीक है। फिर लोमड़ी वापस आती है। महाराज, 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 मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ लोमड़ी? मैं क्या करूं महाराज? जंगल में मेरा शेर ने जीना आराम कर दिया है। कहीं भी रहने नहीं दे रहे। अरे फिर परेशान? हाँ, अब क्या चाहती हो? आप मुझे ना शेर बना दो। ठीक है लोमड़ी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम पुनः एक परिक्रमा करो, तत्पश्चात तुम्हारा शरीर शेर में परिवर्तित होगा। ठीक है, मैं करती हूँ। फिर लोमड़ी एक परिक्रमा करती है और शेर प्रकट। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। हाँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। महाराज, आप में से बड़ी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अब मैं आपको खाऊंगा महाराज। धूर्त, मैंने ही तुझे चूहे से शेर बनाया, अब तू मुझी को खाने चला है। हाँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। और महाराज, अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक, मूर्ख,
जा, मैं तुझे पुनः चूहे में परिवर्तित करता हूं। जा। नहीं नहीं। और इस तरह शेर पल भर में चूहा बन जाता है। यार कहानी तो बड़ी थी, मजा आ गया। मजा आया? क्या समझ में आया अभी? हाँ मतलब दिख रहा था मुझे कि मैं चूहा हूँ, और मैं अपनी जो सोच रहा था कि यूएस जाके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो कुछ तो रिलेट कर पाया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे पूरा समझ में आया। देख मैं समझाता हूँ। देख हम लोग सब क्या है, ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको समझ ले एक चूहे के जैसा है, ओके। ठीक है? और जो हमने यहाँ पे साधु थे वो एक समझ ले एक भगवान के जैसे हैं। तो भगवान हमको एक एक तरीके से एक बेनेडिक्शन देते हैं, मतलब समझ ले एक वरदान देते हैं, कुछ नॉलेज देते हैं, और उस नॉलेज के आधार पे हम लोग कुछ मटेरियल गेन अपने जीवन में पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सैटेलाइट बनाई, हमने फास्ट रेसिंग कार्स बनाई, राइट? हमने एआई इतना डेवलप हो गया अभी, राइट? अब तो टेस्ट ट्यूब बेबीज भी आ गई हैं, राइट? तो इतना हम लोग अपने जीवन में तरक्की करते हैं, ये समझ ले एक तरीके से राइज है, ठीक है? और जब ये राइज आता है तो अब ह्यूमंस में एक तरीके का ईगो आने लग जाता है, हाँ राइट? हम लोग गर्व महसूस करने लग जाते हैं, हमको लगता है कि हम ही क्रिएटर है हर चीज के, हम ही ने सब चीजों का इजाद किया है, राइट। राइट? और जब ऐसा होता है तो भगवान समझ ले लॉर्ड कृष्ण अपने एक मटेरियल नेचर से कहते हैं पुनः मूर्छक भव, मतलब फिर से चूहा बन जा, राइट? तो हम एक एक जानवर के जैसे हम लोग फिर एक मतलब अपने जीवन में कष्ट आने लग जाते हैं, हम लोग अपने आप के ऊपर बहुत गर्वित महसूस करने लग जाते हैं। तो यही है एक तरीके से राइज और फॉल। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ यार कि कैसे शेर जिसने उसको क्रिएट किया उसी को भूल गया। एग्जैक्टली। तो जैसे जो अभी स्टोरी में जैसे तूने समझा, राइट, कि शेर आया तो शेर अपने आप को सबसे महान समझने लग गया, और वो जिसने उसको क्रिएट किया उसी को खाने की बात करने लग गया। तो फिर राइट? ऐसे ही हमारी सोसाइटी में इट इज बिकमिंग अ गॉडलेस सोसाइटी। हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं अपनी किसी भी चीज के लिए। हम लोगों को भगवान को एट द सेंटर ऑफ अवर लाइफ रखना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, गॉड इज एट द सेंटर ऑफ अवर लाइफ। ठीक है यार, मेरे को समझ में आ गया। समझ में आया? और डोंट वरी, मैं तू आया था सैटरडे की क्लास के लिए, हाँ। आई विल डेफिनेटली कम। अब संडे को आना है और यात्रा के लिए भी जाना है हमको। अरे हाँ, वो यात्रा तुमने हाँ। कुछ किया, उसका कुछ रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस? हाँ प्रोसेस है, बिल्कुल प्रोसेस है, उसमें रजिस्टर करना है और फिर हम लोग सब चलेंगे यात्रा के लिए। ठीक है यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरी बोल। प्लीज कम, जस्ट एक बार प्रभु जी प्लीज कम। सो लाउड हरी बोल फॉर आवर डिवोटीज। And again, like many thanks to Shruti Mataji, who is like working in the background for creating all props and mask and everything. So please come, Prabhu ji, group photo ले लेते हैं। Thank you, Prabhu.